नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आजकल बहुत ट्रेंडी है, सिग्मा मेल। क्या आप जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों इसके बारे में इतना बज़ है? आज हम इस पर गहराई से चर्चा करेंगे ताकि आप समझ सकें कि सिग्मा मेल की असली पहचान क्या है और इससे जुड़ी मिसकंसेप्शंस क्या हैं। अब बात करते हैं कि सिग्मा मेल का कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर क्यों हो गया है। आजकल के इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स सिग्मा मेल को ग्लैमराइज ज़्यादा ही कर रहे हैं। यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर वो वीडियोस जो सिग्मा मेल्स की जीवन शैली को शोकेस करते हैं लाखों में व्यू कमा रहे हैं। कई लोग ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी से बोर हो चुके हैं और सिग्मा मेल एक ऑल्टरनेटिव आइडेंटिटी की तरह उभर रहा है। जो चीज़ सिग्मा मेल कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रही है वो है आज के युवा अपनी पहचान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और सिग्मा मेल का नैरेटिव उन्हें एक नया रास्ता दिखा रहा है। अब हम कुछ मिसकंसेप्शंस की बात करेंगे जो सिग्मा मेल्स के बारे में फैली हुई हैं। ये माना जाता है कि सिग्मा मेल्स को अकेले रहना पसंद है, लेकिन रियलिटी में आइसोलेशन हमेशा हेल्दी नहीं होता। अगर आप हमेशा अकेले रहेंगे तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। ये लोग अपनी इमोशंस को नहीं दिखाते पर असल में एक हेल्दी मैन वो है जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। ये मिसकंसेप्शन है कि सिग्मा मेल्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जो लोग ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करते हैं वे हर सिचुएशन में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सिग्मा मेल्स को अल्फा और बेटा मेल्स के साथ कंपेयर करते हैं। अल्फा मेल डोमिनेंट होते हैं और लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते हैं। वो आदमी जो हर सिचुएशन में सामने आता है और अटेंशन ग्रैब करता है। बेटा मेल सबमिसिव होते हैं, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं। ऐसा इंसान जो हमेशा दूसरों की मदद करता है लेकिन अपनी नीड्स को नज़रअंदाज करता है। सिग्मा मेल दोनों से अलग होते हैं। ये अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीते हैं, जैसे एक आर्टिस्ट जो अपनी क्रिएटिविटी के पीछे चलता है, न कि किसी सोशल स्टैंडर्ड के। अब सिग्मा मेल का मतलब समझते हैं। सिग्मा मेल वो होता है जो कन्वेंशनल सोशल हायरार्की से अलग होता है। यानी ये ना तो अल्फा मेल है जो हमेशा डोमिनेंस दिखाता है और ना ही बेटा मेल जो अक्सर सबमिसिव होता है। सोचिए एक ऐसा आदमी जो अपने पैशन के लिए काम करता है, अपने दोस्तों के साथ भी अच्छा समय बिताता है, लेकिन फिर भी अकेले रहना पसंद करता है। ये वही है जो लोगों की नज़रों में नहीं आता है, लेकिन अपनी पहचान खुद बनाता है। चलो अब बात करते हैं सिग्मा मेल की कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स की। 1. इंडिपेंडेंस। सिग्मा मेल्स अपनी इंडिपेंडेंस को बहुत वैल्यू करते हैं। ये अपनी डिसीजंस खुद लेते हैं और किसी पर निर्भर नहीं होते। 2. सेल्फ रिलायंस। ये लोग खुद को मैनेज करना जानते हैं। इन्हें किसी और की मदद की जरूरत नहीं होती। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी स्किल्स पर भरोसा करता है, जैसे एक स्टार्टअप फाउंडर जो अपने बिजनेस आइडियाज पर अकेले ही काम करता है। 3. मिस्टीरियस नेचर। सिग्मा मेल्स अक्सर अपनी जिंदगी के बारे में ज़्यादा नहीं बताते। वो लोग जो सोशल मीडिया पर बहुत कम पोस्ट करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो वो इम्पैक्टफुल होते हैं। अब हम देखेंगे कि इस नैरेटिव का असल जिंदगी में क्या असर होता है। 1. रिलेशनशिप डायनामिक्स। सिग्मा मेल्स अपनी इंडिपेंडेंस के कारण रिलेशनशिप्स में चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर इमोशनल कनेक्शन चाहता है और आप हमेशा अपनी इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो ये रिलेशनशिप के लिए मुश्किल बन सकता है। 2. करियर चॉइसेस। ये लोग अपने पैशंस को फॉलो करते हैं, लेकिन इससे इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। एक एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है उसे रिस्क तो लेने होंगे, लेकिन अगर वो सिर्फ अकेले काम करेगा तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 3. मेंटल हेल्थ। आइसोलेशन और सेल्फ रिलायंस अगर एक्सेस में हो जाए तो ये मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकता है। लगातार अकेले रहने से डिप्रेशन का रिस्क बढ़ सकता है, इसलिए बैलेंस बनाना जरूरी है। अब हम कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर ध्यान देते हैं जो सिग्मा मेल्स की जीवन शैली में होते हैं। 1. अडेप्टेबिलिटी। सिग्मा मेल्स अक्सर बहुत अडेप्टेबल होते हैं। किसी भी नई सिचुएशन में वे जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज बदल लेते हैं। 2. क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। अपनी इंडिपेंडेंस के कारण ये लोग इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने में माहिर होते हैं। जब कोई नया चैलेंज आता है तो ये लोग अनकन्वेंशनल तरीकों से उसे हल करने की कोशिश करते हैं। 3. इनर पीस। सिग्मा मेल्स को अपनी अकेली जिंदगी में इनर पीस मिल सकता है। ध्यान लगाना, योगा करना या सिर्फ अपनी पसंद की किताब पढ़ना, ये सब उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। इसलिए क्या सिग्मा मेल बनना सही है, या आपको अल्फा या बेटा मेल की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए? असल में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप खुद को समझें और अपनी यूनिक आइडेंटिटी को अपनाएं। आप सिग्मा मेल की क्वालिटीज़ को अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं, लेकिन साथ ही इमोशनल कनेक्शन और पर्सनल ग्रोथ को भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, हमने देखा कि सिग्मा मेल का कॉन्सेप्ट कितना लेयर्ड है। जबकि इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस एडमिरेबल क्वालिटीज़ हैं, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सोशल कनेक्शंस, इमोशनल वल्नरेबिलिटी और पर्सनल ग्रोथ इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सिग्मा मेल बनने की कोशिश कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आइसोलेशन को ग्लोरीफाई करना और इमोशनल एक्सप्रेशन से दूर रहना सही नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप सिग्मा मेल के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।